थे, सच के रहते, लंबे लंबे नाखून, इसलिए इसको सूर्पनखा कहते थे लोग। राम जी को देखा और देख करके उनके पास जाकर के खड़ी हो गई, बड़ी अच्छी तरह अपने आप को सजा लिया था। सूर्पनखा काली नहीं थी, गोरी थी, सुंदर थी। हाँ, ऐसा वर्णन आया है। और जब सज के तैयार होती थी तब तो और ज्यादा सुंदर लगती थी। ध्यान देना, राम जी के पास जाकर के खड़ी हो गई। राम जी ने पूछा, कहां से आई हो, कौन हो तुम, बताओ। सूर्पनखा राम जी के पास में जाकर कहने लगी, सुनो, वैसे तो मैं बहुत दूर से आई, ध्यान देना आप लोग, बहुत दूर से आई, और हाँ, मैं अपने लिए कोई ना कोई वर ढूंढने के लिए निकली हूँ, शादी करने के लिए निकली हूँ। राम जी ने कहा, लेकिन शादी करने का काम तो माता पिता का होता है। सूर्पनखा ने झूठ बोला, झूठ कहा, शादी तो हो चुकी थी इसकी और पति को छोड़ करके आई थी, पर झूठ बोल रही है राम जी से, कह रही है मैं अपने लिए कोई लड़का ढूंढ रही हूँ। राम जी ने कहा, लेकिन लड़का ढूंढने का काम तो माता पिता का होता है। सूर्पनखा कहने लगी, वो क्या है कि मेरे माता पिता ने तो बहुत सारे लड़के ढूंढे, लेकिन मुझे कुछ पसंद ही नहीं आता, तो क्या करूं, इसलिए मैं खुद ही निकल पड़ी अपना वर ढूंढने के लिए। राम जी ने कहा, अच्छा, तो एक बात बताओ, कोई लड़का तुम्हें पसंद आया, अब तक कोई तुम्हें तुम्हारे योग्य वर मिला, बताओ। सूर्पनखा कहने लगी, आज तक तो मिला नहीं था, लेकिन लगता है आज मिल गया। वैसे ज्यादा अच्छे तो तुम भी नहीं हो, लेकिन चलेगा। राम जी ने कहा, मतलब? सूर्पनखा कहने लगे, मैं तो आपसे शादी करूंगी, आपसे विवाह करूंगी। राम जी तुरंत बोले सूर्पनखा से, देखो मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं विवाहित हूँ, मेरा विवाह हो चुका है, मेरे जो बगल में ये बैठे हैं मेरी धर्मपत्नी है, और मैं केवल एक ही विवाह करने का संकल्प ले चुका हूँ, दूसरा करूंगा नहीं। हाँ, एक काम हो सकता है, यही कुमार मोर लघु भ्राता, वो जो वो पास में बैठे हैं ना, थोड़ा सा आगे, वो मेरे छोटे भाई हैं और कमारे हैं, अभी उनकी शादी नहीं हुई। अब जब राम जी से सूर्पनखा झूठ बोल रही है, तो राम जी ने भी इसको झूठ बोल करके बहलाया, यही कुमार मोर लघु भ्राता, ये मेरा छोटा भाई है और कमारा है, शादी नहीं हुई, तुम्हें अगर शादी करना है तो उससे कर लो, और वैसे भी वो ज्यादा ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। तो सूर्पनखा यहाँ से तुरंत गई और जाकर के लक्ष्मण जी के पास में खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी ने पूछा, कहो देवी कहाँ से आई हो, बोलो। सूर्पनखा लक्ष्मण जी से कहने लगी, अजी अब क्या बताऊं, मैं तो वहां गई थी, आ तो तुम्हारे पास रही थी शादी करने के लिए, लेकिन तुम्हारे बड़े भाई ने मुझे पकड़ लिया और कह रहे थे कि मेरे साथ में विवाह करो, पर मैं तो उनके साथ में शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती, मैं काले के साथ विवाह थोड़ी ना करूंगी, मैं तो गोरे के साथ करूंगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। लक्ष्मण जी गोरे थे। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा, अच्छा तो राम जी ने ये गड़बड़ की है, इन्होंने मेरे पास में भेजा है, तो लक्ष्मण जी ने भी यहाँ से इसको बुद्धू बना दिया। बोले, सुनो मैं तुम्हारे साथ शादी कर तो लूंगा, लेकिन एक गड़बड़ है, मैं इनका सेवक हूँ और अगर मेरी पत्नी रहोगी तो सेवा करनी पड़ेगी, और वो है स्वामी मालिक हैं वो, अगर उनकी पत्नी बन के रहोगी तो मालिकिन बन के रहोगी, ध्यान रखना। अब बताओ तुम्हें क्या बनना है, नौकरानी बनना है कि महारानी बनना है? तो ये यहाँ से तुरंत चल पड़ी, राम जी के पास जाकर के खड़ी हो गई। राम जी ने पूछा, बोलो क्या हुआ, कैसे लौट के आ गई? सूर्पनखा कहने लग गई, जी कहाँ भेज दिया तुमने, वो तो निरा बालक है, बुद्धू है, उसे तो बोलना भी नहीं आता, मैं तो तुमसे ही शादी करूंगी। राम जी ने फिर से लक्ष्मण के पास में भेज दिया। लक्ष्मण ने फिर ऐसे 4-6 चक्कर लगवा दिए, तो ये गुस्सा हो गई, इस सीता के कारण से तुम मुझे इस प्रकार बेवकूफ बना रहे हो, सबसे पहले मैं सीता को मार डालूंगी, बाद में तुम्हें मेरे साथ विवाह करनी पड़ेगा। और जैसे सीता को मारने के लिए झपटी, लक्ष्मण जी ने आकर के इसके नाक और कान काट, रोती बिलखती हुई ये अपने भाई के पास में पहुंची। सबसे पहले तो खरदूषण को बुला लाई,
मौसेरे भाइयों को उनको मरवा दिया। रावण को पता चला खरदूषण मुसम बलवंता तिनई कुमारे दिन भगवंता, खरदूषण मेरे समान बलवान है, बिना भगवान के उन्हें कोई नहीं मार सकता। रावण समझ गया कि अब मेरे उद्धार का समय आ गया है, इनसे वैर ले लेता हूँ मैं। मारीच को सोने का मृग बना करके, हिरण मृग बना करके यहाँ से चल पड़ा और सीता का हरण करके ले आया। सभी कहानियों को देख के जानते हैं। हरण करके ले आया। राम जी बड़े दुखी हुए। अशोक वाटिका में इसने सीता को रखा। राम जी ढूंढते हुए किष्किंधा पर्वत पर पहुंचे। जटायु ने रावण से लड़ना चाहा था, पर पंख कट गए थे। जटायु को पिता की तरह सम्मान देकर के और इनका अंतिम संस्कार प्रभु श्री राम ने किया। किष्किंधा पर्वत में पहुंच गए और वहां पर हनुमान जी से इनका मिलन हुआ। सुग्रीव से मित्रता हुई। इन्होंने यहाँ पाली का वध किया और उसके बाद में संपूर्ण वानर सेना को लेकर के सीता की खोज करवाई। समुद्र के उस पार हनुमान जी ने जाकर के लंका जला दी। सीता का पता लेकर के वापस आ गए और उसके बाद में रामेश्वर भगवान की स्थापना हुई। समुद्र में पुल बनाया गया, सेतु बंधन हुआ और सेना उस पार चली गई। राम रावण योर युद्धे, राम और रावण का भयानक संग्राम हुआ। इस युद्ध में प्रभु श्री राम ने रावण को इसके परिवार के सहित मार दिया और सीता को लेकर के अग्नि परीक्षा करते हुए पुनः वापस अयोध्या को आ गए। अयोध्या में आकर के बड़े प्रेम से चारों भाई रहने लगे। प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो गया और दुई दुई सूत सब भ्रातन के, सब बातन के रे प्रभु